आप में से कितने लोग शौच करने के बाद नहाते हैं? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो शौच करने जाते हैं उसके बाद नहाते हैं? कि आप बिना नहाए घूमते रहते हो घर में, पूरा भ्रष्ट कर रखा है घर को। सोचिए कितनी बड़ी अशुद्धि है आपके जीवन में। आपके घर में ऐसे में तो गिलास भर पानी पीने का धर्म नहीं है। ऐसी अशुद्धि वाले व्यक्ति के घर में आप पानी पीजिएगा, खाइएगा, तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, और जैसा पिए पानी वैसी बोले हाँ। इसलिए पहले के लोग सबके घर नहीं जाते थे, सबके घर नहीं खाते थे, सबके घर पानी नहीं पीते थे। वो पानी पीने में विचार करते थे कि आपके घर का पानी पीने योग्य है या नहीं है। आप मांसाहारी हैं तो आपके घर का पानी हम पिएंगे तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आप वैश्यागामी हैं और आपके घर का अन्न हम खाएंगे तो हमारी बुद्धि में भी वैश्यागमन करने का मन बन जाएगा। इसलिए जैसा खाए अन्न। आजकल लोगों का अन्न ही तो शुद्ध नहीं है, इसलिए तो मन गड़बड़ हो गया। अब 100 में से 95 पुरुष ऐसे होंगे जो शौच करने के बाद नहाते नहीं हैं। शौच 2 बार करेंगे लेकिन नहाएंगे नहीं। अब बताओ, पूरे घर में तुम घूम रहे हो, कितनी बड़ी अशुद्धि है। हमारे यहाँ का नियम है, लघु शंका जाओ तो पांव और हाथ धुलो और 4 कुल्ला करो। लघु शंका समझते हैं? सुसु करने जाओ तो 4 कुल्ला करो। सबके लिए नियम बता रहे हैं, स्त्री और पुरुष। बच्चों को सिखाना ये काम की बात है, भागवत जी में लिखी है, हमने बता दिया आपको। जब पांव लघु शंका करेंगे तो क्या करेंगे? पांव धुलो, हाथ धुलो, 4 कुल्ला करो, तब आप शुद्ध होते हैं। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो तो कान में जनेऊ लगाओ, है ना। वैश्य हो तो कान में जनेऊ लगाओ, और शूद्र हो तो जनेऊ को गले में कंठी बनाकर पहनो, उसमें एक तुलसी का दाना डालो। जनेऊ सबको पहनना चाहिए। हिंदू हो ना, सनातनी हो, फॉलो क्यों नहीं करते नियम? मुसलमान कहीं भी होते हैं टोपी लगा के रखते हैं। तुम एक हिंदू हो, ना माथे पर तिलक है, ना सिखा है, ना जनेऊ हो, बने हिंदू हो। अपने धर्म के लिए आप लोग जागरूक नहीं हैं, रेडी नहीं हैं, तैयार नहीं हैं। अपने धर्म से आप लोग प्यार नहीं करते, और इससे आपका फायदा है, नुकसान क्या है? बच्चे जाते हैं स्कूल तो टाई बेल्ट बैच लगा कर जाते हैं। हर स्कूल की अलग यूनिफॉर्म होती है। ऐसे सनातन के भी एक अपनी यूनिफॉर्म है। माथे का तिलक उसका यूनिफॉर्म का अंग है, शिखा उसकी यूनिफॉर्म का अंग है, उसका पहनावा उसका सुंदर सा। ये आज भी देखो, सिख भाई गर्मी हो सर्दी हो अपनी पगड़ी बांध के रखते हैं। वो ये नहीं कहते नहीं जी गर्मी लग रही है नहीं उतार, नहीं नहीं, गर्मी हो सर्दी हो अपने धर्म का पालन करने से धर्म बचेगा। छोड़ दोगे तो खत्म हो जाएगा धर्म। इसलिए सनातन संस्कृति खतरे में आ गई, क्योंकि आप धर्म का पालन करना नहीं जानते। लघु शंका जाते हैं, 4 कुल्ला नहीं करते आप। हमारे देश के लोगों को पता नहीं कितना सिखाएं, कितना समझाएं, कब सीखोगे? कोई सिस्टम नहीं, बनाओ, सिस्टम बनाओ। अभी हम लंदन गए थे तो लंदन में वहां पर खुले में कोई लघु शंका। हमारे भारत में पुरुष लोग कहीं भी गाड़ी खड़े किए सड़क के किनारे किसी भी पेड़ को सींच देते हैं। अभी मैं लंदन गया था, वहां पर ऐसे खुले में लघु शंका यदि आपने कर दी तो आपको 15,000 रुपए का फाइन भरना पड़ेगा, और भरना पड़ेगा आपके बाप को भरना पड़ेगा। खुले में लघु शंका करने से फाइन है वहां पर। आप खुले में खड़े होकर लघु शंका नहीं कर सकते। वहां नियम बना रखा है उन्होंने, वो फॉलो करते हैं। हमारे देश में नियम ही नहीं है। हमारे धर्म में खड़े होकर लघु शंका करने का विधान नहीं है। लघु शंका बैठ के करना चाहिए। तुम्हारे बाप दादे धोती क्यों पहनते थे? पैंट पहनने वाला बैठकर लघु शंका नहीं कर सकता, धोती पहनने वाला बैठकर लघु शंका कर सकता। इसलिए तुम्हारा पहनावा पैंट नहीं है, धोती कुर्ता है। अब तुम भूल गए तो हम क्या करें? खड़े होकर लघु शंका करना पाप है। पूछ लेना अपने गुरुजी से, पूछ लेना ज्ञानियों से। बैठकर लघु शंका करो, खड़े होकर कुत्ता करता है।
इसलिए आज कुत्तों की तरह व्यवहार आपके होते चले जा रहे हैं, हरकत कुत्तों की तरह होती चली जा रही है। समझो। तो आप लोग कितने लोग आज से इस बात को ध्यान रखेंगे? लघु शंका करने के बाद क्या करोगे? 4। और अपने बच्चों को सिखाना, ए बेटा जरा शुद्धि से रह, क्योंकि जैसी रहेगी शुद्धि वैसी रहेगी। और अपने बच्चों को सिखाओ, मेरी माँ जो 10 बजे तक तुम्हारा घोड़ा सो के उठता है,